जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा। तो हमेशा की तरह शो पूरी तरह से हमने डेडिकेटेड किया है वायदा बाजार के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उसको लेकर, और साथ ही हम निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक भी आपके सामने शेयर करते हैं। आज के मेहमान प्रशांत सावंत हमारे साथ हैं, कल अजीत मिश्रा थे। तो एक काम करते हैं, पहले अजीत मिश्रा के जो रिपोर्ट कार्ड है उसी से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर प्रशांत जी से निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और अलग अलग स्टॉक्स के बारे में चर्चा को शुरू करेंगे। आप इस पूरे कार्यक्रम के साथ बने रहिएगा। आपको एक ऐसे ट्रेड मिल जाएंगे जहां पर आपके पास चॉइस भी होगी और आप उसका कंफर्ट लेवल भी देखेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आप इन सभी सौदों को रखते हैं अपने पास तो इन सब में से आपको अच्छा बेनिफिट भी होगा। ये आपके पुख्ता होते हैं रिपोर्ट कार्ड से। अब हम आपको रिपोर्ट कार्ड के जरिए बताते हैं कल किस शेयर पे कितनी बात हुई थी और उसके बाद उसका रिटर्न कितना बना। जैसे कल इंडिया सीमेंट पे बात हुई थी, आज हम हेडलाइंस में पढ़ रहे हैं कि सीमेंट कंपनी सारी तेज है। इंडिया सीमेंट में कल शॉर्ट कवरिंग के साइन पहले आने लग गए थे। कल का भाव था 210, आज तो काफ़ी चला है, 2.5% का गेन आपके पास आ गया। कल इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर टर्न अराउंड हो रहा था। एसबीआई लाइफ के आज नंबर आएंगे। उससे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कल हमने डिस्कस किया था 12 बजे, 565 पे 2% का गेन। कोलगेट खुद अजीत जी ने दिया था और उसके बाद इस शेयर के अंदर भी क्या ज़बरदस्त मूव आते हुए देखा। इनकी ट्रेडिंग कॉल में शामिल था 2% ऊपर, और ज़्यादातर हम एफएमसीजी की कंपनीज को आज चलता हुआ भी देख पा रहे हैं। तो कुछ एक सेलेक्टिव्स थे। आ रही बात इंडाइसिस की, इंडाइसिस को लेकर कुछ खास बड़ी ट्रेंड बना नहीं था, इसलिए हमने इंडाइसिस को छोड़ दिया था। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। आज प्रशांत जी से बातचीत के सिलसिले को भी शुरू करेंगे, लेकिन वक्त आ गया जरा उनसे फटाफट से समझ लेते हैं। आपने रिपोर्ट कार्ड तो देख लिया ना? आपको ये हम सिर्फ इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमारे जो मेहमान हैं, हम जो कोशिश कर रहे हैं आपके सामने एक बेहतर शेयर्स लेके आने की, उसका रिटर्न दिखाने की, वो सार्थक हो रही है। करीब करीब 6 से 7% का रिटर्न आपने अभी 3-4 शेयरों से देखा। मान लीजिए 3% का नेगेटिव भी कहीं लगा, क्योंकि रेशो 1:2 होती है हमारे ज़्यादातर सौदों की, तब भी आप गेन में ही होंगे। मैं इतना तो लिख के दे सकता हूँ। अब हम प्रशांत सावंत से जरा निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में पता कर लेते हैं। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, हो सकता है सेकेंड हाफ में एक तरफा कर दे। वीकली एक्सपायरी है, नहीं भी कर सकता, चांसेस इसके भी ज़्यादा हैं। पता कर लेते हैं क्या करना चाहिए। ना तो ओपन इंटरेस्ट है सर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में प्रशांत जी, ना तो मार्केट के अंदर आज कोई एक्शन है। सुबह से हमको लग रहा था कि डल मार्केट होगा, वो एक्चुअली वैसे ही चल रहा है। आपकी रिकमेंडेशन एक बार निफ्टी पर, फिर बैंक निफ्टी में अलग से पता करता हूँ। जी डीपी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आपने बिल्कुल सही कहा है, जिसे हम टोटली लैक लस्टर या बिल्कुल एक टोटली लैक ऑफ वॉल्यूम्स मार्केट कहते हैं, बिल्कुल उस तरह से इंडाइसिस चल रहे हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी ज्यादातर का एक्शन नजर नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर कई स्मॉल एंड मिड कैप में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्शन है। ओवरऑल अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखें तो टोटली लैक लस्टर है, कोई भी जगह पे ना मोमेंटम है ना वॉल्यूम है। तो मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि ये एक एक्सपायरी का नर्वसनेस है। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर्स को देखूं तो हम ऑलमोस्ट 19,700 यानी 19,680 90 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग्स होंगे उनके लिए मेरी सलाह होगी कि आपका जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो 19,640 जस्ट 45 पॉइंट नीचे होना चाहिए। कोई रिवर्सल आए तो आपके प्रॉफिट बुक होने चाहिए। पोजिशनली 19,500 मेक और ब्रेक लेवल फ्यूचर्स में होगा। फ्रेश पोजीशन कहाँ ऐड करनी होगी? तो मेरे हिसाब से एक बार हम 19,750 यानी यहाँ से 70 पॉइंट ऊपर निकल जाए 19,750 जुलाई के फ्यूचर्स में, जो अभी और 3 दिन चलेंगे, तो आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका वही होगा जो मैंने कहा 19,640 यानी 100 पॉइंट आपकी रिस्क होगी और वहां से आप फिर से एक बार 19,950 यानी 200 पॉइंट का रिवॉर्ड देख सकते हो। बट अगर हम 19,750 क्रॉस नहीं करें तो मैं फ्रेश लॉन्ग्स की सलाह नहीं दूं। ओके, ठीक है, डन। अब हम आ जाते हैं जरा बैंक निफ्टी पर। एक कंडीशन अप्लाइड है आपके सामने। बाय तो है, 950 तक भी जाएगा, 640 का स्टॉप भी रखना होगा, 750 के इर्द गिर्द। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि जहाँ पर हम खड़े हैं वहीं पे सौदा क्यों नहीं बनाते। ये हम कंडीशन क्यों डालते हैं कि नहीं इसके ऊपर और इसके नीचे। देखिए, जिसके ऊपर और जिसके नीचे की जहाँ तक बात आती है ना, वो सारे के सारे पिवट लेवल्स होते हैं। ये मार्केट के हैंस प्रूव्ड लेवल है। इसके ऊपर मोमेंटम बनता है और इसके ऊपर मोमेंटम टूटता है। आप खो खो गेम खेलते होंगे, उसके अंदर आप देखते होंगे कई बार ना एक फ्री एरिया होता है उसके अंदर।
आप कहीं भी इधर उधर भी मुड़ सकते हैं। फ्री एरिया, टिपिकली फ्री एरिया के अंदर भी बाजार है। ये मंदी की तरफ जाएगा यानी कि और वीक होगा या फिर और तेज़ होगा, ये उस लेवल के आर या पार होने पर ही पता लगता है। इसलिए कई बार कंडीशन लग जाती है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे ना, ये 650 और 950 में 300 पॉइंट है, उसका बिल्कुल मीडियन बनेगा ये 750। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी जस्टिफाई होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ना नोटिस करके ही ट्रेड आना चाहिए, नहीं तो हम इसमें एक ऑप्शंस का सौदा भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डल है, मर जाएंगे आपके ऑप्शंस। तो इसलिए फ्यूचर्स ही रखिएगा, ऑप्शन से फिलहाल थोड़ा दूर रहना है। सर बैंक निफ्टी एक बार आपकी रिकमेंडेशन। निफ्टी जी, बैंक निफ्टी में जहां पे मैं देख रहा हूँ तो जो अभी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो ऑलमोस्ट 45,800, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे एक अहम सपोर्ट है। मुझे लग रहा है उसके नीचे जो सपोर्ट होगा वो होगा 45,600, 45,600। तो यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि अगर आप लॉन्ग्स होल्ड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल यहीं पे, यानी 45,680, 45,680, सॉरी 45,780, 45,780 आज के लो के जस्ट नीचे होना चाहिए, ताकि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए जो कि एक क्रूशियल 45,800 के नीचे होगा फ्यूचर्स में, तो आपके लॉन्ग्स बुक होने चाहिए। और इसके नीचे जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो स्ट्रेट 45,500 है। मुझे लग रहा है कि इसके बाद अगर हमें मोमेंटम चाहिए तो फिर से एक बार बैंक निफ्टी को 46,100, 46,100 के ऊपर जाना होगा। फिर हम एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमें जो स्विंग हाई बना हुआ था ऑलमोस्ट 46,400, उसके इर्द गिर्द लेके जा सकता है। तो बाय करना होगा कंडीशनली 46,100 के ऊपर जुलाई फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस होगा 45,900, जस्ट 200 पॉइंट की रिस्क, और टारगेट होगा करीबन 46,400। फिलहाल इस लेवल पे जैसे मैंने कहा आपका स्टॉप लॉस जस्ट होना चाहिए 45,780, यहाँ से जस्ट 40-50 पॉइंट नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप लॉन्ग होल्ड कर रहे हो। ये लेवल ब्रेक हो जाता है, आप प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए। ठीक है, लेवल्स को आप अच्छे से नोट कर लें। सारी बात सर इतनी आसानी से बता रहे हैं कि इसमें हमको कोई वैल्यू एडिशन करना है ऐसा लगता नहीं है। इसलिए आप सारे स्टॉप लॉसेस, सारे टारगेट को अच्छे से नोट कर लें। आपको लग रहा है कि इतने सारे नंबर्स हैं, फ़ोटो खींच के रख लीजिए। कई बार मौका मिलता है उस लेवल पे एक और पॉइंट, अगर आप अपने टर्मिनल्स पे नोटिफिकेशन डालना लगाना शुरू कर देंगे ना, तो आपको और आसानी हो जाएगी। आप अपने काम में व्यस्त रहिए, नोटिफिकेशन डाल दीजिए कि इस लेवल पे आए तो मेरे को एक बार अलर्ट डाल दे। बहुत सारे टर्मिनल्स पे ना आजकल अलर्ट का एक सुविधा आती है, तो जैसे ही वो कुछ होगा तो एक अलर्ट या एक पॉपअप करके आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा अच्छा यहाँ पे प्रशांत सावंत ने बोला था। तो जब आप अलर्ट भी डालेंगे ना, तो रिमार्क में भी डाल सकते हैं कि ये मेरे को याद दिलाएगा प्रशांत सावंत ने बोला था, टाइप करके। ठीक, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लेवल्स, दोनों के स्टॉप लॉसेस, कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट करनी है आपको पता लग चुका है। अब हम सीधा स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज जिन शेयर्स में ख़रीदारी हो रही है उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कमोडिटी बेस्ड शेयर हैं, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो स्टील के शेयर्स हैं, चाहे वो थोड़ा बहुत आप जो कमोडिटीज़, एग्री कमोडिटीज़ है वहाँ पर भी चल रहा है। गैस के स्टॉक्स भी शामिल हैं। गेल एक दो दिन पहले हमने आपको नोटिस करवा के बताया था कि गेल चल सकता है। आज 2.5% ऊपर। टाटा स्टील के अंदर 3% की मजबूती। टाटा स्टील के नंबर्स, कल हेडलाइंस थी कि 90% प्रॉफिट इरोड हो गया। हमने बात आपके सामने रखी थी, इसको वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अलग अलग चेक करना, और ये मार्केट को पता है कि इसका 90% प्रॉफिट इरोड होगा, है ना। तो ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा था वाई बेसिस पर। आज 2% एडिशन के साथ टाटा स्टील भी चल रहा है। जरा बताइए सर क्या करना है दोनों शेयर्स पे। जी रिपी जी, सबसे पहले मैं अगर गेल को देखता हूँ तो ये स्पॉट में एक जो अहम लेवल इसका 115 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं प्रीएम करके चलूं कि यहाँ ये क्लोज होगा, फिलहाल मुझे लग रहा है ये पैटर्न बहुत स्ट्रांग है और एक वैलिड ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप स्टॉप लॉस रख सकते हो करीबन 111.50, 111.5, यानी 112 के जस्ट नीचे। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन आप 120 से लेके 122 तक के टारगेट्स, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करे तो मुझे लग रहा है वहां तक कंफर्टेबली जा सकते हैं। और टाटा स्टील मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली बिल्कुल एक जो कल डिप आई थी वो 20 दिनों के एवरेज पे आई थी, और वहां से पिकअप होके एक रेजिस्टेंस जोन पे आया 119 पे। बट वॉल्यूम जो आज के है वो बिल्कुल जिसे हम कहते हैं पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट में से है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली जो एक स्टॉप लॉस रख के करीबन 116.50, 116.5, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और मैं लॉन्ग जाऊंगा
टारगेट मेरा होगा करीबन 125 125 का। ठीक है, डन। तो आपने टाटा स्टील के टारगेट्स दिए और अच्छा सर, दोनों में बराबर की पोजीशन रखें? गेल में भी इतनी पोजीशन रखें या फिर गेल को छोड़ना हमें? जी, गेल भी मुझे अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अगर दोनों में से चुनना हो तो मुझे लग रहा है गेल ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, टाटा स्टील जस्ट रेजिस्टेंस के इर्द-गिर्द है। एक बार 120 के ऊपर निकल जाए तो और स्ट्रेंथ आएगी। दोनों ही स्ट्रांग है, बट अगर दोनों में एक पिक करना है तो गेल करूँगा। रिकमेंडेशन मेरी दोनों की तरफ हो। ठीक है, रिकमेंडेशन दोनों की तरफ है, लेकिन चुनाव ज़्यादा झुकाव, जिसे हम कहते हैं ना, ज़्यादा प्यार ज़्यादा झुकाव, वो गेल की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। 120 रुपये का आपका टारगेट है, नोट कर लीजिएगा। 1115 आपका एक स्टॉप लॉस है। 114 रुपये के आसपास चल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक है। ये मैंने एक्चुअली इसलिए पूछा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पोजीशंस भले आपको दोनों मिले, लेकिन अगर आप ट्रेड एक लेना चाहें, आपको मार्केट का रिदम रेंज का है, आप थक रहे होंगे, आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, पोजीशंस कम करने का एक तरीका है सिर्फ मेरे पूछने का और सर के बताने का। अदरवाइज़ दोनों शेयर ही ठीक है, बट कन्विक्शन थोड़ी गेल में ज़्यादा है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर सर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, ज़रा नोटिस कीजिएगा। पहला शेयर है टीवीएस मोटर्स और दूसरा है एसीसी। इन दोनों को भी ज़रा चेक कर लो। एक शेयर तो 5% ऊपर है टीवीएस मोटर्स तो। जी डिम्पी जी, इनफैक्ट जो टीवीएस मोटर्स का पैटर्न बना हुआ है, मुझे लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पूरे ऑटो पैक में अगर मैं करंटली देखूँ, तो ये मुझे लग रहा है शायद नेक्स्ट बिग मूव के लिए तैयार है। यहाँ पे हम 1380 के ऊपर जस्ट स्पॉट ट्रेड कर रहा है, तो आप बहुत कंफर्टेबली स्टॉप लॉस थोड़ा-सा डीप रखिए, 1350-55 के ज़ोन में रखिए, 50 बेटर होगा। मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए, तो यहाँ से हम करीबन 1450-1460 के ऊपर भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। अभी तक हमने जितने स्टॉक डिस्कस किए, उसमें मुझे लग रहा है टॉप ऑफ द लिस्ट जो जाएगा वो टीवीएस मोटर जाएगा। मैं यहाँ में अगस्त की ऑप्शन भी ट्रैक कर रहा था, बट थोड़े से प्रीमियम्स आए, तो इसलिए मैं अवॉइड करूंगा। आप इसको स्पॉट या फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है सर, 5.5% ले लें तब भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये आप बता रहे हैं वॉल्यूम थोड़ा कम रखें या वॉल्यूम जितना रखना चाहते हैं उतना रखें? तो ये ट्रेड आपको इस तरह से प्लान करनी होगी कि आप शुरुआत तभी कर दो विद 30-40% पोजीशन। ये स्पॉट 1400 के ऊपर निकल जाए तो आप बैलेंस पोजीशन ऐड कर दो, और पूरी पोजीशन का स्टॉप लॉस आप कंफर्टेबली 1375 पे उस वक्त रख सकते हो, एक बार 1400 क्रॉस हो जाए। बट यहाँ से ट्रेड डेफिनेटली इनिशिएट करनी हो। ठीक है, ट्रेड कुछ ना कुछ तो लो, 30% ले लो। एक्चुअली में 5.5% जब कोई शेयर होता है ना, तो मेरे जैसे कई लोग, जैसे मैं सोचता हूँ, तो हो सकता है ऐसे कई लोग और भी सोचते होंगे मार्केट के अंदर, उनसे ख़रीदा नहीं जाता। वो ये सोचते होंगे 5.5% शेयर चल गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सबसे ज़्यादा लेट हैं और सबसे ज़्यादा हम ट्रैप ही ना हो जाएं। हालांकि बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि पहले प्राइस और वॉल्यूम एक्शन आ जाए, ब्रेकआउट आ जाए, तब अंदर आना चाहिए, और ये उसी का सूचक होता है। लेकिन कई सारे लोग थोड़ा अलग तरीके से थोड़ा सोच लेते हैं, तो नेगेटिव भी होता है। ये मार्केट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का ही तो गेम है। आफ्टर ऑल मार्केट है क्या? साइकोलॉजी तो है, और क्या है? आपको प्राइस के साथ है ये भाव, ये कहीं नहीं जा रहा बाजार बंद। जब मैं नहीं था तब भी बाजार था, जब मैं नहीं रहूँगा तब भी बाजार रहेगा। तो होगा क्या ना, बाजार सिर्फ साइकोलॉजी का गेम रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। खैर सर, एसीसी पे कोई ट्रेड नहीं दिया आपने, छोड़ दें क्या उसको? जी, यहाँ पे डिम्पी जी कंडीशनल बाय होगा। जो आज का हाई बना है वो 1882 1882। मेरा बाय होगा 1890 के ऊपर, 1890 के ऊपर स्पॉट में। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग बाय, बट कंडीशनल बाय अबव 1890, स्टॉप लॉस 1870 1870। 1% रिस्क होगी। जो टारगेट हम देखेंगे 1930 1930 का होगा। ओके, ठीक है, डन। ये कुछ कंडीशंस के साथ आपको सौदे मिल गए। तो हमारे यहाँ पे तेज़ी के सभी शेयर्स ख़त्म हुए हैं। अच्छी बात है कि सारे के सारे पास हो गए। एसीसी लें या फिर हमने टीवीएस चेक किया, और इससे पहले भी हमने 2 शेयर्स के बारे में डिस्कस किया, दोनों के दोनों पास हुए हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हम जरा मंदी के शेयर फटाफट से चेक करा लेते हैं। आज के मंदी के शेयर्स, सर आज के जो बिकवाली के कैंडिडेट हैं उसमें है एल&टी फाइनेंस और दूसरा है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। जरा दोनों को चेक करना। जी डीपी जी, अगर मैं एल&टी फाइनेंस को देखता हूँ तो इसको 125 का सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर हम यहाँ शॉर्टिंग देखें, स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक हो चुका है, बट अगर हम यहाँ शॉर्ट करने को देखें तो जस्ट 1 1.5 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, तो वो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं होगा। बट अगर मैं इसी के सामने इंडिगो को देखता हूँ,
तो मुझे यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन। यहाँ पे हम 2590 पे स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है हम 2615 2615 ये स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हैं, और जो टारगेट हमारा होगा वो होगा 2555 2555। ओके, ठीक है। अब इंडिगो पे तो आपने रिकमेंडेशन दे दी, लेवल्स आ जाएंगे स्क्रीन पर, हमारे प्रोड्यूसर्स लिख रहे हैं, बहुत अच्छे से लिखते हैं और वो आपको वो भी बता देंगे लेवल्स, ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जरा। अनवाइंडिंग के दो शेयर्स भी हैं सर, ये छूट ना जाए इसलिए पहले मैं फटाफट से आपसे पता कर लेता हूँ, जल्दी बता दीजिएगा। एक इंडिया मार्ट और दूसरा एल&टी टेक। जी डिम्पी जी, इंडिया मार्ट का जो पैटर्न है, यहाँ एक डिप आ रही है। वो डिप कहाँ आ रही है? तो 3 दिनों पहले जो गैप अप हुआ था 2900 से, तो ये 2900 के करीब डिप आ रही है। तो यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि आप वेट कीजिए, शॉर्टिंग नहीं कहूंगा, बट ये अभी हम 2950 के जस्ट ऊपर है। अगर ये 2920-25 के जोन में आए तो मैं एक लॉन्ग इनिशिएट करने की कोशिश करूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस होगा 2890। यानी मैं जस्ट एक 1% रिस्क पे यहाँ पे ट्रेड लूंगा, और वहां से मेरा टारगेट होगा स्विंग हाई जो ऑलमोस्ट 3200 के करीब है। तो मैं इस डिप के लिए थोड़ा और वेट करूंगा पेशेंटली, और मुझे 2920-25 के जोन में मिले तो लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। ओके, ठीक है सर। आपकी ट्रेडिंग कॉल्स? दो स्टॉक, इनफैक्ट अगर जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, मार्केट थोड़ा सा लैक लस्टर लग रहा है। यहाँ पे जो दो पिक्स मेरी होंगी, इसलिए आज कोई ऑप्शन कॉल में रडार पे नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज होने दीजिए तो अच्छे ऑप्शन कॉल मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक अपोलो टायर्स मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं स्पॉट में 411 का स्टॉप लॉस रखूंगा, 411। टारगेट मेरा होगा 435, 435। मैं थोड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। और अगला पिक होगा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर जो फिलहाल मार्केट में चल रहा है फार्मा से, वो होगा डिविज लैब। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट में 3675, 3675 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट होगा 3800 से लेके 3830 का। दोनों शेयर आपके थोड़ा लीक से हटे हुए शेयर हैं। एक तो फार्मास्यूटिकल्स है, ये ठीक लगता है मेरे को इस समय, क्योंकि होता क्या है ना, जब मार्केट्स के अंदर आपको थोड़ा बैलेंसर चाहिए होता है तो फार्मास्यूटिकल से बेहतरीन बैलेंसर कोई नहीं है। तो उसमें भी डिविस लैब आपको मिल जाए तो और भी अच्छा है। थोड़ा कमज़ोर शेयर भी है, चला हुआ भी नहीं है, पुल बैक का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसलिए 3800 है। ये कुछ कुछ गोदरेज प्रॉपर्टी जैसा शेयर है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन ये शेयर नीचे है अभी। दूसरा शेयर आप जो बता रहे हैं अपोलो टायर्स, आई होप कि वो भी अच्छा चलेगा और इससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए आज के ट्रेड। आई होप कि आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा आज शो में। कल हम आपका रिपोर्ट कार्ड रखेंगे सर सबके सामने। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।